हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। उसका क्वेश्चन नंबर करेंगे 21। ठीक है बच्चों, तो चलो 21 क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बच्चों, वो लिखा हुआ है कि भव्या एंड साक्षी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड द लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31 मार्च 2018 देयर बैलेंस शीट वॉज एज अंडर। ये उनकी बैलेंस शीट बनी हुई है जिसमें ये जनरल रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है। ठीक है बच्चों, तो इन दो चीज़ों को हमें टिक कर लेना होता है। उसके बाद रेशो वो चेंज करने के बाद कौन सी बता रहे हैं, 1:1 विद इमीडिएट इफेक्ट फॉर द पर्पस दे डिसाइडेड। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 20,000, और बुक में कितनी है, मतलब बुक वैल्यू जो एसेट्स की साइड में वो कितनी है, 30,000, तो 10,000 ये कम हो रही है। गुडविल 24,000 है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या है, जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना, तो यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ फर्म शो वर्किंग। तो वर्किंग भी हमें क्लियरली शो करनी है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। इसमें उसने मांगा पास द जर्नल एंट्रीज, तो ये मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन नंबर 21। सोल्यूशन नंबर 21 ये आ जाएगा आपका जर्नल। ठीक है जी, ये डेट आ गया, ये पर्टिकुलर्स आ गया, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है जी, तो चलिए अब सबसे पहले ना वो देखो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, 20,000 होगी, और बुक्स में जो बैलेंस शीट में वो 30,000 है, 10,000 कम हो रहा है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना, 20,000 का। तो इस केस में आएगा 2000, साल कौन सा इनका, 2018 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को आ जाएगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। फ्लक्चुएशन फंड जो बनाया हुआ है, अकाउंट डेबिट कर देंगे किससे, 20,000 रुपये से। ठीक है जी, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो रही है, टू इन्वेस्टमेंट कितना कम हो रहा है हमारा, 10,000 का, तो ये 10,000 का ये कम हो गया। उसके बाद क्या है बच्चों, यहाँ पे पार्टनर्स के क्या नाम हैं, टू भव्याज कैपिटल एंड टू साक्षीज कैपिटल। टू भव्याज कैपिटल अकाउंट, टू साक्षीज कैपिटल अकाउंट, और ये रेशो क्या है, 3/5 और 2/5। 10,000 को डिवाइड करो तो ये 6,000 और 4,000 आ जाएगा, है ना। तो ये अब हो गया, इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पास्ट। ठीक है बच्चे, सिंपल करके लिख लेते हैं हम। चलिए अब अगली एंट्री बच्चों वो है, एक तो गुडविल है, दूसरा वो कह रहे थे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व्स। तो इसका मतलब रिजर्व और दोनों को हम ऐड कर लेते हैं और उसको सैक्रिफाइस गेन रेशियो में एंट्री करनी पड़ेगी। मैं इसको अभी आपको ये वर्किंग में करते हैं हम इसको। ठीक है जी, वर्किंग के लिए मैं एक और पेज ले रहा हूँ, यहाँ पे हम करेंगे वर्किंग नोट में। सबसे पहले ये देखो गुडविल कितनी है हमारे पास, गुडविल है 24,000 की। ठीक है बच्चों, और उसके बाद जनरल रिजर्व का कितना पैसा है, जनरल रिजर्व 23,400 है, तो ये बन गया 0,04747,400, ये अगर टोटल इम्पैक्ट। ठीक है, इनको हमने सैक्रिफाइस गेन रेशो में एंट्री करनी है हमने। ठीक है बच्चों, इसको क्या करना हमने, सैक्रिफाइस गेन रेशो में एंट्री करनी है। बुक में यदि आप देखो तो दोनों की उसने अलग अलग की है, तो उसको अलग अलग करने की बजाय हम इकट्ठा भी कर सकता है, क्योंकि आप अगर आंसर देख रहे हो, सोल्यूशन देख रहे हो, तो बच्चों उसमें क्या किया है, उसने अलग अलग एंट्री पास करी है। ठीक है, उसने अलग अलग एंट्री पास करी है। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री भी पास कर सकते हो, लेकिन सैक्रिफाइस गेन रेशियो निकालने के बाद मैं इकट्ठी करा देता हूँ आपको। तो अगर आप अलग अलग भी रखना चाहो तो अलग अलग भी रख सकते हो। ठीक है, हालांकि इकट्ठा कर लेना ठीक रहता है, क्योंकि दोनों को बार उतनी बार आपकी कैलकुलेशन भी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे नाम क्या है इनका, भव्या, और दूसरा कौन है, साक्षी। साक्षी, और ये क्या है, 3/2, ये है ओल्ड, और उसके बाद क्या बच्चों, न्यू। न्यू की रेशो कितनी है, 1:1। तो अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी है, और वो फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चों, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहाँ पे भव्या,
भव्या का कैसे आएगा सैक्रिफाइस, इनका ओल्ड कितना बच्चों 3/5 और -1/2, ये आ गया 10, 2 6 और 5, ये 1/10 आ गया, ये इसका सैक्रिफाइस आ गया। और उसके बाद साक्षी, साक्षी सैक्रिफाइस कैसे आएगा, फॉर्मूला वही रहेगा 2/5 -1/2, अगेन 10, ठीक है जी, ये 2 दूनी 4 माइनस क्या आएगा ये 5 और ये -1/10, ये क्या आ गया गेन। तो नेचुरली अब हमारे पास जो फिगर है वो 47,400 है, ठीक है बच्चों। 47,400 को 1/10 करोगे तो कितना आएगा 4740। तो वही अगर आप बुक वाला जो आंसर लेते हो उसके हिसाब से ये 24,000 का 1/10 बनेगा, वो 2400 बन जाएगा। और दूसरा ये जो 23,400 है उसका 1/10 कितना बनेगा 2340, ठीक है। ये एक फिगर ये आ गई, दूसरी फिगर ये आ गई। तो अब इसी को तो हमने सैक्रिफाइस गेन रेशियो में बांटना है। साक्षी को क्या करें, दोनों बार देखो वो गुडविल और जर्नल में साक्षी को क्या करेंगे डेबिट करेंगे, बिकॉज शी इज़ गेनिंग, इसको डेबिट करेंगे। और भव्या सैक्रिफाइस करिए तो इसलिए उसको क्रेडिट करेंगे। उन्होंने अमाउंट कितना लिया बच्चों 2400 बुक में आंसर है और 2340, और मैं इकट्ठा कर रहा हूँ 47, ठीक है जी। तो बात तो वही है, तो एक एंट्री करके मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, दोबारा उसी पेज पे आते हैं। यहाँ पे हम कर रहे हैं साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू भव्याज कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड फॉर टोटल इम्पैक्ट ऑफ गुडविल एंड जनरल रिजर्व, ठीक है बच्चों। ये एंट्री आ जाएगी 4740, ठीक है बच्चों। ये एंट्री हमने पास करनी है, ओके जी। तो चलो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और ये रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़ के ये मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है, ताकि पोर्शन वाइज आप लोगों को क्वेश्चंस ढूंढने और समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूँ। विशिंग यू गुड लक।